वेलकम बैक टू माय चैनल दिलदार ब्लॉगर। आज हम लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आजकल हर दूसरा बंदा यही कह रहा है कि इसका आरपीएम बहुत ही हाई लेवल का है। जी हाँ, मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस नीच, जिसका आरपीएम नाउ अडेज बहुत ही हाई मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि फाइनेंस नीच होता क्या है और इस पर वर्क किस तरह करना है। मीन्स कि इसके बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं होती। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको फाइनेंस नीच के बारे में एक एक स्टेप आपको समझ भी आई होगी और आपको एक एक कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। मैं ट्राई करता हूँ एक ग्राफ के जरिए आपको समझाने की कि मतलब फाइनेंस नीच होती क्या है। फर्स्ट नंबर पे आता है कि फाइनेंस नीच होती क्या है, तो मैं यहाँ पर ग्राफ के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है फाइनेंस नीच इज इक्वल टू मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पर मैंने हर एक में कि मनी मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ें आती है, इन्वेस्टमेंट में कौन सी चीज़ें आती है, सेविंग में क्या आता है, बैंकिंग में क्या आता है और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आता है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर ग्राफ के जरिए दिखाया कि फाइनेंस नीच होती क्या है और मनी मैनेजमेंट मतलब है इन्वेस्टमेंट, सेविंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि फाइनेंस नीच होती क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँगा कि जब आप मनी रिलेटेड कोई बात करेंगे, कोई टॉपिक, कोई वीडियो बनाएंगे, तो इसको हम फाइनेंस नीच कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम रोनाल्डो को ले लेते हैं। अगर एक वीडियो हम बनाते हैं और रोनाल्डो के बारे में कुछ मतलब बातें करते हैं कि रोनाल्डो ने आज के गेम में कितने गोल्स किए, तो ये एक स्पोर्ट्स, मैं यहाँ पर ग्राफ की मतलब शक्ल में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कहा है कि रोनाल्डो ने आज के मैच में कितने गोल्स किए हैं, तो एक स्पोर्ट्स कंटेंट हो गया। इसका आरपीएम जो है वो बहुत लो है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रोनाल्डो ने आज के मतलब मैच में एक गोल पर उसको कितने पैसे मिले हैं, तो ये हो गया फाइनेंस नीच। बात एक ही बंदे की हो रही है, बात वही मैच की ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर पैसों की हो रही है और वहाँ पर गोल्स की हो रही है। तो यहाँ पर आरपीएम बहुत ही हाई होता है, वहाँ पर आरपीएम लो होता है। उम्मीद है यहाँ पर आपको फाइनेंस नीच के बारे में हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि फाइनेंस नीच में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। तो यहाँ पर मैंने मतलब लिखा है कि फाइनेंस नीच में जो कैटेगरी फर्स्ट नंबर पे है बैंकिंग, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, पर्सनल फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, टैक्सेस, और भी बहुत सारे मतलब कैटेगरीज इसमें आ सकती है। लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है जिसके बारे में हम बात करेंगे और सीखेंगे कि इस पर हमने वीडियो कैसे बनानी है, तो वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में बहुत चीज़ें आती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में बहुत सी चीज़ें आती है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केटिंग हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रियल इस्टेट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई, ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट में आती है। तो अब हम आज जो बात करेंगे, जो कीवर्ड टारगेट करेंगे, वो है स्टॉक मार्केटिंग। हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केटिंग पर हमने कैसे वर्क करना है। एक और ग्राफ देखते हैं कि हमने मतलब स्टॉक मार्केटिंग में कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है। तो कीवर्ड में यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। यहाँ पर मैंने 10 कीवर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। फाइनेंस नीच में कैटेगरी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में सब कैटेगरी स्टॉक मार्केटिंग, और स्टॉक मार्केटिंग के मैंने 10 कीवर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर किए। यहाँ पर मैं किसी भी कीवर्ड्स का मतलब कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी में आके इसको पेस्ट करता हूँ। इसको कहता हूँ कि मुझे 12 से 15 मिनट की वीडियो एक फ्लो के साथ आप इसका स्क्रिप्ट बना के मुझे दे दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने मतलब बिना सोचे एक फ्लो के साथ 12 मिनट का स्क्रिप्ट, 12 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट बना के दे दिया, जिसमें सेक्शन भी है। उस चीज़ को उसने मतलब बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैं अगेन आता हूँ और यहाँ पर इसी स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर बनाता हूँ। वॉइस ओवर के लिए पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि आप लोग वॉइस ओवर किस चीज़ से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपने एक स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर कैसे जनरेट करनी है। अब मैंने यहाँ पर अगेन चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे मतलब आप फ्लो के साथ इसी स्क्रिप्ट से 50 प्लस इमेजेस प्रॉम्प्ट दे दें। तो यहाँ पर मुझे 50 प्लस इमेजेस प्रॉम्प्ट्स फ्लो के साथ मिले हैं। इंट्रो में मतलब हमने कौन से पिक्चर यूज़ करने हैं, उसके बाद मतलब दरमियान में सेक्शन के जरिए मुझे यहाँ पर इमेजेस प्रॉम्प्ट्स भी मिल गए हैं 50 प्लस। अब इसी 50 प्लस प्रॉम्प्ट्स को हमने एक मतलब इमेज की शक्ल में कन्वर्ट करने हैं। इमेजेस कैसे बनानी है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप सीख सकते हैं कि आपने एक मतलब स्क्रिप्ट से या इमेज प्रॉम्प्ट से इमेज कैसे जनरेट करना है। अब अगेन मैंने चैट में आना है और उसे कह देना है कि मुझे थंबनेल का जो शॉकिंग टेक्स्ट होता है वो दे दें, कि मैंने थंबनेल पे क्या लिखना है। मैं यहाँ पर चैट जीपीटी ने तकरीबन मुझे 20 शॉकिंग टेक्स्ट दिए हैं कि आप ये टेक्स्ट मतलब थंबनेल पे लिख सकते हैं। तो अगर कोई एडिटिंग एक्सपर्ट है तो उसको समझ आ गई होगी कि हमने एडिटिंग में थंबनेल पे किस तरह शॉकिंग मतलब टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पर कौन सा शॉकिंग टेक्स्ट यूज़ करना है। अब अगेन मैंने चैट जीपीटी पे आना है और उसे कह देना है कि एसईओ जो स्क्रिप्ट, जो इमेजेस, जो थंबनेल टेक्स्ट मैंने आपसे लिए हैं या आपने दिए हैं, अब उसका मुझे कंप्लीट फ्लो के साथ टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग्स दे दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने सबसे पहले नंबर पर टाइटल मुझे दिया है, उसके बाद एसईओ जिसमें हैशटैग भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, सर्चेस भी है, और एक मतलब फ्लो के साथ उसे समझाया भी है कि इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें क्लियर की है। सो विद इन 7 मिनट में हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ मतलब शेयर किया कि आप किस तरह एक फाइनेंस नीच पे कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं। पहले हमने सीखा कि फाइनेंस नीच किसे कहते हैं, उसके बाद हमने सीखा कि फाइनेंस नीच में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, और फिर हमने उसी कैटेगरी को मतलब टारगेट किया इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में सब कैटेगरी को टारगेट किया स्टॉक मार्केटिंग, और फिर हमने स्टॉक मार्केटिंग पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई।
अब जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर की है कि मैंने मतलब है इमेजेस कैसे बनानी है, वॉइस ओवर कैसे बनानी है, थंबनेल कैसे बनानी है, ये सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह एक इमेजेस बनाना है प्रॉम्प्ट से, किस तरह स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर निकालनी है, और किस तरह हमने एक बेस्ट शॉकिंग मतलब है थंबनेल बनानी है। मैंने यहाँ पर मतलब है इन्वेस्टमेंट में या फाइनेंस नीच में इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केटिंग को टारगेट किया था, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी को, किसी भी सब कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं और इस पर एक कंप्लीट चैनल रन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को फाइनेंस नीच के बारे में हर चीज़ क्लियर भी हो गई होगी और आपको समझ भी आई होगी कि हमने किस तरह एक कंप्लीट वीडियो बनानी है और हमने किस तरह एक कीवर्ड को टारगेट करके हमने कंप्लीट चैनल रन करना है। सो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पामान।